युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी विद्वान साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मेरे सभी होनहार साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अब अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। शाम को 7 बजे अपनी डेली लाइव क्लास होगी राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा के लिए। तो सभी विद्वान साथी लाइव जुड़ जाएं। बिल्कुल आपको पूरा कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा, थ्योरी की क्लास लगेगी और सुबह मॉर्निंग में 10 से 11 बजे आपकी एमसीक्यू प्रश्नों की, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की क्लास रहेगी। तो आप इसको जरूर अटेंड करें। यदि आपको हमारी क्लास का डेली नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी उसको आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जैसे दोस्तों आपको पता है अपनी एसएससी जीडी की भर्ती आई हुई है। गुरुजी मैं एसएससी जीडी की तैयारी करूं तो कौन सी बुक पढूं? एसएससी जीडी के लिए अपनी बेस्ट बुक आ चुकी है, आप सभी को पता भी होगा, नाम भी आपने सुन रखा होगा, बिल्कुल चाकसू पब्लिकेशन की। जी हाँ साथियों, चाकसू पब्लिकेशन की यहाँ पर बुक आ चुकी है, बिल्कुल एसएससी जीडी के लिए। हाँ, जितने भी यहाँ पर एसएससी जीडी में भर्ती आई है उसके लिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पूरा आपको सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। एक बुक के अंदर आपको 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, यहाँ पर मॉडल पेपर भी मिलेंगे। बिल्कुल जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो सभी ऑनलाइन बुक घर बैठे अपनी मंगवा सकते हैं, अपनी एसएससी जीडी की बुक पूरी यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर जो नया, बिल्कुल अपना जो नया सिलेबस आया है एसएससी जीडी में, इस बार चेंजिंग हुआ है दोस्तों। क्या हुआ है, पहले प्रत्येक सब्जेक्ट के 20% 25% आते थे, इस बार 20% कर दिए गए हैं। यानी टोटल आपके प्रश्न 80 है। अधिकतम अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं। समय भी कम कर दिया गया है, 60 मिनट कर दिया गया है। तो जो अपना नया पैटर्न है, नया जो पैटर्न है उसके आधार पर अपनी न्यू बुक यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है, आ चुकी है। जो भी विद्यार्थी मंगाना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मंगवाना चाहता है, ऑनलाइन मंगवा सकता है। बुक देख सकते हैं पूरे, यहाँ पर आपको थ्योरी और साथ में एमसीक्यू प्रश्न भी आपको मिलेंगे जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास? मेवाड़ का इतिहास। सबसे पुराना राजस्थान का राजवंश जो दृढ़ राखे धर्म को, तीर राखे किरतार, ये किस राजवंश का राजवाक्य है? तो ये राजवाक्य तो मेवाड़ राजवंश का है। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इतिहास का, राजस्थान का पूरा इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री सारी क्लासें आपको मिलेगी, आप बिल्कुल निश्चित रहें। दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक सी बात करते हैं, प्राचीन नाम। कि गुरुजी मेवाड़ का प्राचीन नाम कुछ था? बिल्कुल था। मेवाड़ का प्राचीन नाम, महाभारत काल में इस मेवाड़ को सीवी जनपद के नाम से जानते थे। कौन सा जनपद? सीवी जनपद। इसके बाद में इसकी जो राजधानी हुआ करती थी सीवी जनपद की, वो हुआ करती थी मध्यमिका। क्या होती थी? मध्यमिका। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, बिल्कुल। इसके अलावा मेदपाट। गुरुजी ये मेदपाट नाम किस कारण से हुआ? मेव जाति की अधिकता के कारण। मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या है? मेदपाट मिलता है। उद्सर। उद्सर का मतलब क्या है? भीलों का मुख्य क्षेत्र। भील जो जनजाति है वो सर्वाधिक आपको मेवाड़ में मिलेगी। बिल्कुल कहां पर मिलेगी? मेवाड़ में। प्रागवाट। प्रागवाट का मतलब क्या है? शक्तिशाली शासकों का क्षेत्र। मेवाड़ में जितने भी राजा हुए हैं वो सारे के सारे शक्तिशाली हुए हैं। हम आगे इतिहास पढ़ेंगे सभी राजाओं का। बिल्कुल। अगला है मेरुनाल, यानी पहाड़ी क्षेत्र का राजवंश है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये नाम इसका देखने को मिलता है। तो ये इसके प्राचीन नाम है मेवाड़ के। एक बार आप रोक कर नोट करें, बिल्कुल आप साथ में नोट्स बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। देखो आप एमसीक्यू प्रश्न पढ़ोगे कि गुरुजी एमसीक्यू पढ़ ले, अरे एमसीक्यू प्रश्न केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पहले आपको अच्छे ढंग से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, एक बार आप उतारे सभी साथी, जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं। हाँ, आगे देखते हैं राजवाक्य। देखो राजवाक्य क्या है मेवाड़ का, मैंने पहले ही बताया, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिही राखे किरतार, ये इसका राजवाक्य है। गुहिल वंश की स्थापना कब हुई? देखो ये जो मेवाड़ हम राजवंश पढ़ रहे हैं इसमें दो वंश हमें मिलते हैं। सबसे लंबे समय तक राज करने वाला ये राजवंश है, सबसे प्राचीन राजवंश है, ध्यान रख लेना। सबसे प्राचीन रियासत यदि पूछे तो भी अपनी मेवाड़ है। इसमें देखो एक तो गुहिल वंश हुआ है। कौन सा वंश हुआ है? गुहिल वंश। एक यहाँ पर बाद में आएगा सिसोदिया राजवंश। कौन सा राजवंश आएगा? सिसोदिया। ये हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो ये गुहिल वंश है। इस गुहिल वंश की स्थापना हुई कब? सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, तो इसलिए इसकी स्थापना पहले हुई थी 566 ईस्वी में। कब हुई थी? 566 ईस्वी में हुई थी। गुरुजी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी गुहिल ने। अरे गुहिल अपने नाम पर इस राजवंश का नाम रखा गुहिल, या इसका दूसरा नाम गुहादित्य भी मिलता है। क्या मिलता है?
गुहिल या गुहादित्य इसका नाम मिलता है। इसके कुल देवता गुरुजी, इससे गुहिल वंश के कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, ये भी हमें बता दो। तो ये भी बता देते हैं। इनके जो कुल देवता है उनका नाम है एकलिंग नाथ जी। आपने देखा भी होगा सीरियल वगैरह में वो किसकी जय बोलते हैं, जय एकलिंग जी की। किसकी बोलते हैं, जय एकलिंग जी की। तो एकलिंग नाथ जी इनके कुल देवता है। इसका मंदिर कहाँ पर है, इनका मंदिर कैलाशपुरी में है। कहाँ पर है, कैलाशपुरी उदयपुर में मंदिर है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया, बप्पा रावल ने करवाया। देखो निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। इनकी जो आराध्य देवी है, इनकी जो आराध्य देवी है वो तो वैसे है गढ़बोर देवी। आराध्य देवी कौन है, गढ़बोर देवी है। इसका मंदिर कहाँ पर है, इसका मंदिर राजसमंद में है। कहाँ पर है, राजसमंद में है। लेकिन ये तो गुहिल वंश की है, गुहिल वंश की आराध्य देवी है। यदि आपको पूछे कि भाई सिसोदिया राजवंश की कुल देवी, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कौन है, वो बाण माता है। कौन सी माता है, बाण माता है। ठीक है, बिल्कुल। गुहिल वंश की कुल कितनी शाखाएं थी, तो इस वंश की कुल 24 शाखाएं हैं। कितनी है, 24 शाखाएं हैं। हाँ, जिन्होंने अलग अलग जगह यहाँ पर राज किया था। तो ये चीज आप उतारो गुहिल वंश के बारे में, आपको सुस्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हाँ, स्पष्ट ढंग से दिखाई दे रहा होगा, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही होगी। एक बार सभी नौजवान कमेंट करें। बिल्कुल, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सभी मित्रों के पास शेयर कर दें क्लास। बहुत बढ़िया भाई, एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लें या उतारें। बिल्कुल, आगे देखते हैं। समय की बचत होना जरूरी है। कम समय में ही मैं कोशिश करूंगा आपका जो इतिहास है ये कंप्लीट कर दूं पूरे राजस्थान का। हाँ, आगे देखते हैं। ये इनका राज ध्वज है। हाँ, इनका क्या है, ध्वज है। अरे जो जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, जो रियासतें थी, राजा थे, उनका कोई ना कोई ध्वज होता था। अरे झंडा होता था। जैसे भारत का तिरंगा है वैसे इनका भी था। पहले अलग अलग यहाँ पर क्षेत्र थे। तो ये इनका राज ध्वज आप देख सकते हैं। इस राज ध्वज में क्या अंकित है, इस राज ध्वज इस प्रकार का है। यहाँ पर आपको सूर्य की आकृति मिलेगी। किसकी आकृति मिलेगी, सूर्य की। सूर्य की आकृति से प्रतीत होता है कि ये सूर्य वंशीय है। कौन से वंश के हैं, सूर्य वंश के हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक पुरुष मिलेगा। यहाँ पर एक पुरुष आपको हाथ में तलवार लिए हुए मिलेगा। इसके हाथ में क्या है, इस पुरुष के हाथ में गुरुजी तलवार है। क्या है, तलवार है। दूसरी तरफ इसी राज ध्वज के आपको मिलेगा एक व्यक्ति खड़ा है जो हाथ में भाला ले रखा है। इस व्यक्ति के हाथ में क्या है, भाला है। हाँ, ये व्यक्ति भील है। कौन है, भील, भील व्यक्ति है। और यहाँ पर आपको नीचे नाम मिलेगा अते अते। क्या मिलेगा, बिल्कुल आपको नाम मिलेगा अते अते। हाँ, बिल्कुल। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं एक बार लाइक और शेयर कर दें भाई, जो भी साथी एक बार लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ, अते अते का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ हम तैयार है। इसका मतलब क्या होता है, अते अते का मतलब है हाँ हम तैयार है। हम युद्ध करने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए हम तैयार है। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए हम क्या है, तैयार है। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी दोस्तों के अच्छे ढंग से। हाँ, तो ये हमने ध्वज के बारे में बात की। अब देखो गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई, गुहिल राजवंश की उत्पत्ति हुई कैसे, कहां से आए गुहिल, आखिर गुहिल आए कहां से, ये हमें जानना जरूरी है। तो ध्यान रख लेना, एक इतिहासकार जिन्हें हम बोलते हैं अबुल फजल, अबुल फजल जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि ईरान का एक बादशाह हुआ था। मैं आपको आगे बता देता हूं एक बार। ईरान का एक बादशाह हुआ था, उस बादशाह का नाम था नौशेखा। क्या नाम था, नौशेखा। इस नौशेखा का कोई वंशज था, उस वंशज का नाम क्या है, नौशेजांद। क्या नाम है, नौशेजांद। इसका विवाह होता है, इस नौशेजांद का विवाह हो जाता है रोम से। किसके साथ से, रोम से। ये तुर्की थी, इसके साथ में इसका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। तो एक बार देखें, अबुल फजल कहते हैं कि ईरान के बादशाह नौशेजांद व रूम मिलकर बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है और ये भारत पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। भारत पर क्या कर देते हैं, आक्रमण। और आक्रमण करने के बाद ये भारत में बस जाते हैं, यहाँ पर रहने लगते हैं और अपना धर्म बदलकर ईसाई बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ईसाई बनकर बाद में रहने लगते हैं। यानी ये है गुइल। दूसरे, ये दोनों भारत में आक्रमण करके भारत में ही बस जाते हैं। इन्होंने फारस पर आक्रमण किया और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बाद में ये कहां पर आक्रमण करते हैं, भारत में जी जाते हैं भारत को। फिर ये फारस में आक्रमण करते हैं, फारस के ऊपर, और वहां पर ये क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी रानियों से जो संतान उत्पन्न हुई थी, यानी रानियां इनकी जोर कर लेगी, राजा मर जाएगा, तो जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान क्या कहलाई, गुहिल कहलाई। वो संतान क्या कहलाई, गुहिल कहलाई। ये अबुल फजल कहते हैं। कौन से इतिहासकार, अबुल फजल। अब देखो एक इतिहासकार और आ जाते हैं, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा है तो शर्मा जी क्या कहेंगे, इससे पहले आप इतना सा नोट करें।
एक बार उतारें आप सभी साथी रोक कर कि भाई शर्मा जी क्या बोल रहे हैं। हाँ, गोपीनाथ शर्मा, शर्मा जी बेचारे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपना ही पक्ष लेंगे। गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं गोहिल मुख्य थे, आनंदपुर गुजरात के ब्राह्मण थे। आनंदपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये गुजरात के ब्राह्मण थे, खुद ब्राह्मण है तो क्या बता रहे हैं? गोहिलों को ब्राह्मण बता रहे हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब डीआर भंडारकर ये भी क्या बोलेंगे कि गोहिल ब्राह्मणों के वंशज थे, खुद ब्राह्मण है तो क्या बोलेंगे कि ये ब्राह्मणों के वंशज थे। बिल्कुल। कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के पितामह जिन्हें कहा जाता है। हाँ, अंग्रेज है, विदेशी है तो अरे विदेश से है, दूसरे देश से आए हैं, इंग्लैंड से, तो ये क्या बोलेंगे कि इनके अनुसार गोहिल वल्लभ नगर, कौन सा नगर? वल्लभी नगर। ये वल्लभी नगर कहाँ पर है? वल्लभी नगर है गुजरात में। वल्लभी नगर गुजरात। यहाँ का एक शासक था जिस शासक का नाम था शिलादित्य। इस बात की पुष्टि भी होगी आगे। हाँ, वल्लभी नगर का एक शासक हुआ था दोस्तों, उस शासक का नाम है शिलादित्य। वह पुष्पावती के वंशज है। शिलादित्य का विवाह हो जाता है पुष्पावती के साथ में। इनकी जो संतान है, हाँ, इनके जो वंशज हुए आगे जाकर, वो ही आगे जाकर गोहिल कहलाए। ये बोलते हैं कर्नल जेम्स टोड, और इनकी बात ही सटीक मानी जाती है। तो ये बात हम आगे करेंगे। गोहिलों को रघुवंशी और सूर्यवंशी कहा जाता है। रघुवंशी राम के वंशज होने के कारण इन्हें रघुवंशी कहा जाता है, और सूर्यवंशी भी इन्हें कहा जाता है। इनका हमने इनका जो ध्वज देखा था उसमें सूर्य की आकृति हमें दिखाई दी। सौभाग्य देवी, देखो ये सौभाग्य देवी, अभी देखो बात करते हैं, एक बार मैं बात कर लेता हूं। देखो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये सूर्य है। क्या है? सूर्य। सूर्य से उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? हालांकि ऐसा संभव नहीं है, आजकल हम नहीं मानते हैं, फिर भी जो मत है वो इतिहासकारों के, वो हमें बताना पड़ेगा। उत्पन्न सूर्य से उत्पन्न होता है विवस्वान। सूर्य से किसकी उत्पत्ति हुई? विवस्वान की। विवस्वान के उत्पन्न हुआ राजा दशरथ। राजा दशरथ को आप सभी जानते हैं, अयोध्या का राजा दशरथ। ये दशरथ का जन्म होता है, ठीक है। सूर्य से उत्पन्न हुआ विवस्वान, विवस्वान के उत्पन्न हुआ राजा दशरथ। राजा दशरथ को हम सूर्यवंशी मानते हैं। हाँ, अब राजा दशरथ के जो पुत्र हुआ उसका नाम है श्री राम। क्या नाम है? श्री राम को आप सभी जानते हैं। श्री राम के दो पुत्र हुए थे, उस पुत्रों का नाम है लव और कुश। लव और कुश को भी आप जानते हैं। इन लव और कुश का जो 108वां वंशज, इन लव और कुश का कौन सा वंशज? 108वां वंशज। 108वां वंशज का नाम क्या है? विजय भूप। क्या नाम है? विजय भूप। इस विजय भूप का भी छठवां वंशज, इस विजय भूप का छठवां वंशज जिसका नाम है शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य। ये शिलादित्य है, और शिलादित्य हुआ, और उस शिलादित्य की माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। अब देखो होता क्या है, एक छोटी सी यहाँ पर स्टोरी कहानी आप समझना, आपके समझ में आ जाएगी ये चीज। हुआ क्या था, ठीक है? हुआ क्या था देखना। सौभाग्य देवी शादी की पहली रात ही क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। सौभाग्य देवी क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। सौभाग्य देवी को विधवा होने के बाद क्या हुआ? सौभाग्य देवी को ये गुरु ऋषिदत्त के पास जाती है। सौभाग्य देवी अब कहाँ चली गई? गुरु ऋषिदत्त के पास में जाती है। ऋषिदत्त ने एक मंत्र दिया, गुरु ऋषिदत्त के पास में कुटिया में गई। गुरु ऋषिदत्त ने सौभाग्य देवी को एक मंत्र दिया। मंत्र देने से इसके संतान की उत्पत्ति हो गई। अरे संतान की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई, एक संतान हो गई, एक बेटा हो गया। किसको हो गया गुरुजी? सौभाग्य देवी को हो गया। हाँ, अब आप सोचो कि ये पहले दिन ही, पहली शादी हुई, पहले दिन ही ये विधवा हो जाती है, उसके बाद इसको संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो अब लोग क्या कहेंगे? लोग यहाँ पर ताने मारेंगे, अलग अलग प्रकार की बातें बढ़ाएंगे। इससे ये सौभाग्य देवी बेचारी परेशान हो जाती है। इसका समाज में रहना मुश्किल हो जाता है, तो इसके पिताजी भी क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं लोगों के ताने सुन सुनकर। आगे क्या होता है इनका? आगे क्या होगा? बिना पति के पुत्र होने पर इसके पिता इसको वल्लभी नगर छोड़ आते हैं। कहाँ पर छोड़कर आ जाते हैं? वल्लभी नगर। गुरुजी ये वल्लभी नगर कहाँ पर है? मैंने बताया गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है भाई, ध्यान रख लेना। तो इसके पिता इसको कहाँ पर छोड़कर आ जाते हैं? वल्लभी नगर गुजरात में छोड़कर आ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो शिलादित्य आगे जाकर वल्लभी नगर का शासक बन जाता है। अब शिलादित्य जो उत्पन्न हुआ था वही आगे जाकर क्या बन जाता है? गुजरात का वल्लभी नगर का शासक बन जाता है। शिलादित्य का विवाह होता है चंद्रावती की पुष्पावती से। चंद्रावती की जो राजकुमारी है पुष्पावती, इस पुष्पावती के साथ में शिलादित्य का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। पुष्पावती पुत्र प्राप्ति हेतु आबू आती है। अब देखो
शिलादित्य का विवाह हो गया पुष्पावती के साथ में। अब होगा क्या, इस पुष्पावती के बेचारी के कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो ये पुष्पावती क्या करती है, पुत्र की प्राप्ति हेतु आबू आती है। कहाँ पर आती है, सिरोही में आती है, अपने राजस्थान में। और यहाँ पर जो अर्बुदा देवी का मंदिर है, कौन सा, अर्बुदा देवी का जो माता का मंदिर है, इस अर्बुदा माता के मंदिर में आती है। कौन आती है, पुष्पावती आती है। कहाँ पर आती है, अर्बुदा माता के मंदिर में आती है, मन्नत मांगने के लिए, ताकि इसके बच्चा हो जाए। ठीक है, बच्चे के लिए आती है। अब देखो ये तो यहाँ पर आ गई, कौन आ गई गुरुजी, पुष्पावती तो अपने यहाँ पर आ गई, लेकिन पीछे से वहां पर गुजरात में क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है मल्लेच्छों का। पीछे से क्या हो जाता है, वहां पर मल्लेच्छों का आक्रमण हो जाता है, और पीछे से शिलादित्य के ऊपर मल्लेच्छों का आक्रमण होता है, और इस युद्ध में शिलादित्य बेचारा मारा जाता है। शिलादित्य पीछे से क्या होता है, मारा जाता है। एक बार इतना आप नोट करें या इसकी स्क्रीनशॉट लें, एक बार इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके समय की क्या हो जाए, बचत हो जाए। उसके बाद में लिख लेना आप। एक बार लिख लें, अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल एक स्टोरी है, कहानी है। ठीक है, अब देखो इस पुष्पावती के जो पति है, जिस पति का नाम क्या है, शिलादित्य, इस शिलादित्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शिलादित्य की क्या हो जाती है, युद्ध में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पर पुष्पावती क्या हो जाती है, बेचारी विधवा हो जाती है। पहले अपना सिस्टम क्या था, मान लो कि पति की युद्ध में राजा की मृत्यु हो जाती है, तो पीछे जो रानियां होती थी वो क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी। ठीक है, सती हो जाती थी, तो पुष्पावती क्या होगी, सती होगी। हाँ गुरु जी, सती होगी। अरे सती नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो उस समय गर्भवती थी। क्या थी, गर्भवती। और ये पहले नियम था कि यदि कोई भी गर्भवती महिला क्या नहीं होगी, सती नहीं होगी, तो गर्भवती होने के कारण पुष्पावती सती नहीं होती है। क्या नहीं होती है, सती नहीं होती है। उसके बाद में मलिया की गुफा में उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मलिया की गुफा में उसको क्या हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। और इस पुत्र का नाम क्या रखा गया, जो गुफा है, देखो गुफा में पुत्र हुआ तो इसका नाम गुफा पर रखा गया, इसका नाम गुहादित्य रखा गया। क्या रखा गया, गुहादित्य। पुष्पावती वीरनगर गांव में कमलावती ब्राह्मणी को इस गुहादित्य को सौंपकर बाद में क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो ये यहाँ पर स्टार्ट होता है गुहादित्य का। कहाँ से आया गुहादित्य, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ से अपना मेवाड़ का इतिहास शुरू होगा। पूरी यहाँ तक अपने कहानी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ तक क्या हुआ। एक बार यहाँ तक आप सभी साथी नोट करें, कैसे मलेच्छों का आक्रमण होता है, कहाँ से आते हैं, गुहादित्य कहाँ से आया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो अगला शासक है, अगला शासक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे गुहादित्य के बारे में। किसके बारे में, गुहादित्य के बारे में। सबसे पहले तो यही लाइन लिखें कि इसका जो पालन पोषण है वो वीरनगर की एक ब्राह्मणी कमलावती ने किया था। क्योंकि इसकी माता ने किसके पास छोड़ दिया था, एक कमलावती ब्राह्मणी के पास इसको छोड़ दिया था, इस राजकुमार को। तो ये कमलावती इसका क्या करती है, पालन पोषण करती है। ये भील जाति के सहयोग से बाद में क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। भीलों के सहयोग से ये क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। तो यहाँ तक अपनी चीज समझ में आनी चाहिए। तो पहला जो शासक है, वो पहला शासक आप लिखें गुहादित्य। किसको लिखना है, गुहादित्य को लिखना है। तो ये चीज आप नोट करें। अब देखो, सबसे पहले मंडेला भील ने इसका राज्य अभिषेक किया, गुहादित्य का। 566 में भीलों के सहयोग से गुहिल वंश की स्थापना हुई। भीलों के सहयोग से 566 ईस्वी में गुहिल वंश की क्या होती है, स्थापना होती है। उसके बाद में गुहादित्य के बाद में बहुत सारे शासक बनते हैं मेवाड़ के, जिनका हमें विस्तार से कोई पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन उनका एक बार नाम हम बता देते हैं आपको। एक का नाम है नागादित्य। हाँ, गुहादित्य के बाद में शासक बनता है नागादित्य। उसके बाद में जो शासक बनता है उस शासक का नाम है महेंद्र प्रथम। महेंद्र प्रथम के बाद में बनता है शिलादित्य सेकंड द्वितीय। उसके बाद अपराजित, फिर बनता है महेंद्र द्वितीय। अब देखो यहाँ तक तो ये शासक है, इनके बारे में हमें ज़्यादा कोई पूछ पढ़ना नहीं है, नाम मिलता है इतिहास में पढ़ने को। उसके बाद जो शासक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है।
इसने भीलू पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अरे भीलू की वजह से ये राजा बनते हैं, शासक बनते हैं भीलू के सहयोग से। लेकिन इनका जो आगे आने वाला शासक है महेंद्र द्वितीय, ये क्या करेगा, भीलू पर ही अत्याचार करेगा। तो क्या इसे भील राजकार्य करने देंगे, राजा बने हुए रखेंगे? नहीं, भील इसे हटा देंगे। भील इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। तो भीलू पर अत्याचार किया और भीलू पर इसने कर लगाया। भीलू पर क्या लगाना शुरू कर दिया, कर लगाना शुरू कर दिया। भीलू ने इसका वध कर दिया। भीलू ने इसका क्या कर दिया, वध कर दिया, इसकी हत्या कर दी। और अब इसका पुत्र होता है, उसका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल, इसका हम इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बप्पा रावल से हम विस्तार से पढ़ेंगे, बाकी यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, तो यहाँ तक एक बार आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब देखो, महेंद्र द्वितीय का जो पुत्र है, उस पुत्र का नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल का दूसरा नाम मिलता है काल भोज। क्या मिलता है, काल भोज। तो यहाँ से हम विस्तार से हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। बप्पा रावल 734 से लेकर 753 तक ये शासन काल इनका रहा। सबसे पहले गुहा द्वितीय का 8वां वंशज था। सीधा परीक्षा में पूछा गया कि जो बप्पा रावल है, ये गुहा द्वितीय का कौन सा वंशज है? तो ये 8वें वंशज थे। कौन से वंशज है? 8वें वंशज। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 713 ईस्वी में, इडर में हुआ था। इडर कहाँ पर है? इडर तो है गुजरात में। इडर गुजरात में, इडर गुजरात में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। पिता का नाम हमने पढ़ लिया, महेंद्र द्वितीय। बप्पा रावल गुहा द्वितीय का 8वां वंशज, 713 ईस्वी में इडर में इनका जन्म होता है। पिता का नाम महेंद्र द्वितीय है। बप्पा रावल क्या करते थे बचपन में? बप्पा रावल हरित ऋषि की गायां चराते थे। हरित ऋषि की गायों को चराने का काम करते थे। कौन करते थे? बप्पा रावल करते थे। इस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? इस समय चित्तौड़ का शासक था मान मौर्य। कौन था? मान मौर्य इस समय चित्तौड़ का शासक था। और इस समय बप्पा रावल क्या किया करते थे? हरित ऋषि की गायें चराया करते थे। 734 ईस्वी में मान मौर्य को इन्होंने पराजित किया और बप्पा रावल मेवाड़ के शासक बनते हैं। 734 में अपने गुरु, इस गुरु का क्या नाम है? इनके गुरु का नाम है हरित ऋषि। क्या नाम है? हरित ऋषि। हरित ऋषि के आशीर्वाद से और सहयोग से बप्पा रावल क्या करते हैं? चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करते हैं। हाँ, और इस मान मौर्य को पराजित करते हैं और क्या बन जाते हैं? मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मेवाड़ के शासक। हालांकि इन्होंने राजधानी चित्तौड़ को नहीं बनाया था, ये ध्यान रख लेना। राजधानी चित्तौड़ को इन्होंने नहीं बनाया था, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार ये इतना आप नोट करें बप्पा रावल के बारे में। स्क्रीनशॉट ले ली होगी आपने। हाँ, नोट, एक नोट लगाकर लिखें कि भाई बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया। नागदा उदयपुर में सबसे पहले उन्होंने अपनी राजधानी को बनाया, चित्तौड़ को नहीं बनाया था, ध्यान रख लेना। तो बप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाया? नागदा को बनाया। उपनाम, इनका दूसरा नाम मिलता है काल भोज। क्या मिलता है? काल भोज इनका दूसरा नाम मिलता है, उपनाम है इनका, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, गुइल वंश का वास्तविक शासक या वास्तविक संस्थापक यदि आपको पूछे तो वो कौन है? बप्पा रावल या काल भोज है। इसने 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए, विदेश, हाँ अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे दूसरे देश में। कितने किए? 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए। कहा जाता है कि जो बप्पा रावल है, इनके कुल 100 रानियां थी, लगभग लगभग इनके 100 रानियां थी, जिनमें 35 है वो मुस्लिम रानियां थी। 35 कौन, 35 कितनी कौन थी? मुस्लिम रानियां इनके थी। ये चीज़ एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाता ऐसा प्रश्न, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। रणकपुर प्रशस्ति में ध्यान रख लेना, जो रणकपुर अपनी प्रशस्ति है उसमें बप्पा रावल और ये जो काल भोज है जो इनका उपनाम है, इस बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है कि भाई बप्पा रावल अलग व्यक्ति था और काल भोज अलग था। हालांकि ये दोनों एक ही व्यक्ति है। यदि आपको स्पष्ट यदि पूछे कि भाई रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार, हाँ, तो रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल और काल भोज दोनों क्या है? अलग अलग व्यक्ति है, एक नहीं है। तो यहां तक एक बार आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो इनके कुछ देख लेते हैं। 735 में हज्जात इराक को हरा, इज्जात कहाँ का शासक था, इराक का बादशाह, इसको हराया युद्ध में। 738 में अरबी आक्रांता जुनेद को हराया, ये ध्यान रख लेना। अरबी जो आक्रांता था विदेशी जिसका नाम था जुनेद, इसको हराया था 738 ईस्वी में। इराक के शासक मोहम्मद बिन कासिम को हराया, इराक का जो शासक था मोहम्मद बिन कासिम, उसको युद्ध में हराया था बप्पा रावल ने। गजनी का जो शासक था सलीम, इसको भी युद्ध में हराया, सलीम को हराया। अब कुछ निर्माण कार्य देख लेते हैं बप्पा रावल के। एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने करवाया। दूसरा, आदिवरा मंदिर जो कहाँ पर है, कैलाशपुरी में है, इसका निर्माण करवाया। आदिवरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावल ने। एक जो विशेष तौर से एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सास बहू का मंदिर, जो सास बहू का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, नागदा उदयपुर में है। सास बहू का मंदिर ये कहाँ पर है, ये गुरुजी नागदा उदयपुर में है। तो ये सास बहू का मंदिर भी किसने बनवाया, बप्पा रावल ने बनवाया था। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। हाँ, एक बार आप लिखें। दोस्तों आगे देखते हैं। बप्पा रावल को अजमेर से 115 ग्रेन का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ था। कहाँ से मिला था ये सोने का सिक्का, इनको अजमेर से मिला था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो अपने इतिहासकार है, इनके अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए थे। किसने चलाए थे, बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। हाँ, 753 ईस्वी में इन्होंने राज कार्य को त्याग दिया, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ध्यान रखना, इन्हें राज कार्य त्याग दिया, छोड़ दिया, तपस्या करने ये चले गए थे, ठीक है, पुष्कर चले गए थे। 810 ईस्वी में 97 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शतक लगाने से ये चूक जाते हैं। 97 वर्ष की एज में 1810 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। इनकी जो समाधि बनी हुई है, इनकी समाधि है वो है कैलाशपुरी उदयपुर में। समाधि कहाँ पर है, कैलाशपुरी उदयपुर में है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड जो इतिहासकार है, इन्होंने कहा कि इनकी मृत्यु है वो खुरासन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, खुरासन में। ये एक अपवाद है, ये देख लेना आप, यदि स्पष्ट पूछ ले कि भाई कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो बप्पा रावल है काल भोज है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो खुरासन में हुई थी, अन्यथा कहाँ पर हुई है, इनकी समाधि कैलाशपुरी उदयपुर में ही है। तो ये चीज़ें आप और नोट करें बप्पा रावल के बारे में। अगला जो शासक बनता है बप्पा रावल के बाद में, वो बनता है खुमान। अगला शासक कौन बनता है, खुमान। ये बप्पा रावल के बाद में शासक बनता है। और इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है अल्लट। कौन बनता है, अल्लट। ये अल्लट का थोड़ा इतिहास पढ़ना। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है, अल्लट का। अल्लट का दूसरा नाम मिलता है आलू रावल। क्या मिलता है, आलू रावल। अल्लट या आलू रावल, इनका हम इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। ये भरतपट द्वितीय का पुत्र था, यानी खुमान के बाद में भी शासक आए थे बीच में, जिनका इतिहास हमें नहीं मिलता है उतने विस्तार से। अगला भरतपट द्वितीय का ये पुत्र था, इसकी उपाधि है ये आलू रावल की। ये आलू रावल, इसको उपाधि दी गई थी, ध्यान रख लेना। प्रथम शासक जिसने नौकरशाही का गठन किया मेवाड़ में, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ चुका है कि मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने नौकरशाही प्रथा का गठन किया, तो नौकरशाही का गठन किसने किया था, सबसे पहले अल्लट ने किया था, आलू रावल ने किया था। अगला है कि प्रथम शासक, हाँ, प्रथम शासक जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। हालांकि हमें देखो, हमने पढ़ा था बप्पा रावल के बारे में, तो उन्होंने भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे, लेकिन ध्यान रख लेना जो वास्तविक तौर पर यदि माना जाए
उतनी सटीक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ से सटीक जानकारी मिलती है कि जो प्रथम शासक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया, ठीक है, दूसरे देश में विवाह किया, वहां से पत्नी लेकर आया, वो है अल्लट आलू रावल। ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने नौकरशाही का गठन किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह अल्लट नहीं किया था, आलू रावल ने। किसके साथ में किया? हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में। किसके साथ में किया था? हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में विवाह करता है। ठीक है सा, उतारो एक बार आप नोट करें। आगे देखते हैं। अपने शासनकाल में इसने राजधानी अहाड़ को बनाया। राजधानी बदल दी भाई, ध्यान रख लेना। इससे पहले राजधानी कहां पर थी? कमेंट करें, देखें। इससे पहले मेवाड़ की राजधानी थी नागदा। कहां पर थी? नागदा, उदयपुर थी, ध्यान रख लेना। किसने बनाई थी? ये इनकी प्रथम राजधानी बप्पा रावल ने। किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने बनाई थी। अब मेवाड़ की दूसरी राजधानी, राजधानी को परिवर्तित कर दिया गया है। किसने किया? हाँ, अहाड़। दूसरी राजधानी कौन सी है इनकी? अहाड़। ये किसने बनाई? अल्लट ने। अल्लट या आलू रावल ने इसको राजधानी को चेंज किया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि नागदा से राजधानी अहाड़ को किसने बनाया? अल्लट ने या आलू रावल ने। ठीक है, अगला देखें। अहाड़ में ही इन्होंने सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख मिला है। अहाड़ में इन्हीं के काल में यहां से मिला है, ठीक है ना, सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख। जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया। जगत अंबिका मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। जगत अंबिका मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। इसका निर्माण इन्होंने करवाया। हाँ, और इस जगत अंबिका के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो जगत अंबिका का जो मंदिर है उदयपुर में, निर्माण किसने करवाया? अल्लट ने या आलू रावल ने करवाया। इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। तो हमने अल्लट आलू रावल तक का पूरा इतिहास पढ़ लिया है मेवाड़ का। आपके समझ में भी अच्छे ढंग से आया होगा। हाँ, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, कम समय में मैंने अधिक कवर करने की कोशिश की है। आगे आने वाली एक दो क्लास में हम पूरा मेवाड़ का इतिहास पढ़ लेंगे, जितने भी शासक हुए हैं। तो सभी साथी एक बार नोट कर लें। तो आज की क्लास में इतना ही। और यदि आप ये एसएससी जीडी की जो बुक है ऑनलाइन यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी ऑनलाइन बुक है वो मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।